कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर भी हिट करके मिली, क्योंकि राहुल गांधी जो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे थे, जो वो ममता बनर्जी जो इस वक्त इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर देखी जा रही थी, तो ऐसे में ये इंडिया अलायंस को भी डेंट करता है। लेकिन हाँ, अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव करती तो वो दिल्ली जरूर पहुंचती, और अगर जो दिल्ली पहुंचती तो ये राहुल गांधी के लिए एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन साबित होता। तो इसमें ये भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी शायद खुद ही स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि किसी तरीके से सबसे बड़े चेहरे विपक्ष के उनसे रेखा किया जाए, वही स्ट्रैटेजी के तहत टीएमसी बिल्कुल पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, 19 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से आगे हैं। बता दें कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को उतारा है चुनावी मैदान में भवानीपुर सीट से भी, और दोनों ही सीटों से यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ी खबर, नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता को यहाँ पर हरा चुके हैं एक बार, तो रीमैच के तौर पर भी इस सीट को देखा जा रहा था, इस चुनाव को देखा जाता ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच, और इस वक्त रुझानों में शुभेंदु अधिकारी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। ये अभी फिलहाल आपको बता दें कि बैलेट के रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, ईवीएम खुलने अभी बाकी हैं, तो बैलेट के जो रुझान 36 सीटों पर सामने आए हैं पश्चिम बंगाल से, उनमें बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 17 सीटों पर आगे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी, बड़ी खबर यही है कि शुभेंदु अधिकारी इन बैलेट की जो काउंटिंग चल रही है दोनों सीटों से आगे चल रही हैं। और पुडुचेरी से भी इस वक्त रुझान सामने आने लगे हैं। बीजेपी पुडुचेरी से भी 9 सीटों पर आगे चल रही है, तो कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 राज्यों से रुझान सामने आने शुरू हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल में 36 सीटों के रुझान में बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। और एक तरीके से देखा जाए तो कांटे की टक्कर अब भी पश्चिम बंगाल में कावेंद्र देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी 19 और टीएमसी 17 सीटों पर यहां पर आगे चल रही है। ज्यादा फासला नहीं है, तो ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन रेखा जी जैसा कि अभी आपने बताया कि भवानीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, ये देखिए काफी दिलचस्प हो जाता है अपने आप को। और इसके पीछे अगर हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये समझ आता है कि भवानीपुर को लेकर ममता बनर्जी के अंदर बेचैनी नजर आ रही है। तो जिस तरीके से पोल्स के बाद वो रात में पहुंचती थी, आधी रात में पहुंचती थी, चेक करती थी, भवानीपुर में सुबह से गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। तो क्या ये भी एक बात है, इसको हम समझना होगा यहाँ पर देखा कि ये भी क्या एक बात है कि भवानीपुर सीट टीएमसी गंवाने जा रही है, सबसे हॉट सीट, सबसे वीवीआईपी सीट अगर टीएमसी गंवा देती है भवानीपुर, तो ये मोरली तो एक लूज हो जाएगा, मोरली तो टीएमसी यहीं पर लॉस हो जाएगी अगर भवानीपुर में लॉस करती है। तो यहाँ पर भवानीपुर को देखना बहुत अहम हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी खुद की सत्ता पर छोड़िएगा, क्या खुद की सीट को भी बचाने में असफल नजर आ रही है, क्या ममता बनर्जी के सामने अब भवानीपुर की सीट पर जितना भी बड़ी चुनौती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए रुझान यही बता रहे हैं, अगर वोटिंग परसेंटेज में तेज बढ़ती रहती है भवानीपुर में, और भवानीपुर में जैसे जैसे नंबर्स खुलते हैं, अगर भवानीपुर ममता बनर्जी नहीं बचा पाती है तो टीएमसी की अब तक की इतिहास में सबसे करारी हार हो सकती है। और जैसा कि टक्कर तो चलती है दोनों तरफ से लगातार, लेकिन जो हॉट सीट्स है, जो वीवीआईपी सीट्स है, उस पर पूरे देश की नजर है कि क्या वीवीआईपी सीट्स भी अब टीएमसी के लिए बचाना मुश्किल होगा। और ये क्यों हुआ? क्या अगर ममता बनर्जी अपनी सीट हारती है तो इसके पीछे सबसे पॉइंटेड फैक्टर एक ही नजर आता है, देखा कि क्या विमेन वोटर्स जो है वो जो सबसे इंटैक्ट रहती थी ममता बनर्जी के साथ, जो महिलाएं ममता बनर्जी को दीदी बहू सब कुछ मानती थी, क्या वो महिला वोटर्स इस बार ममता दीदी के साथ नजर नहीं आ रही है? क्या ममता दीदी के साथ खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही है? क्या ममता दीदी के साथ जो उनका कनेक्ट था, जो बिल्डअप था, वो क्या टूट रहा है? और अगर महिला वोटर्स ममता